फरीदाबाद के फोर्जिंग उद्योगों को लगेंगे पंख, सिडवी ने खोले खजाने। और आप देख रहे हैं तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया गया, किस तरह से अपने उद्योग को आगे बढ़ाएं। और आज सिडवी ने FIA में एक मीटिंग की है सर, क्या खास सब्जेक्ट है? देखिए, सिडवी NIT फरीदाबाद में हमारी ब्रांच है और हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि जो MSMEs के लिए जो बेनिफिट्स हैं, एक तो फंडिंग के थ्रू हम करते ही हैं और इसके अलावा गवर्नमेंट की कुछ सब्सिडीज़ हैं जो हम उसमें MSMEs को सपोर्ट करते हैं। और अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अदिति स्कीम के थ्रू कई क्लस्टर्स को सपोर्ट करने के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम निकाला था, जिसमें दिल्ली NCR में फोर्जिंग यूनिट्स के लिए ये स्कीम है, जिसमें जो माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको 5% तक और मीडियम स्केल के इंडस्ट्रीज़ को 3% तक इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है अगर वो अपने एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के लिए लोन लेते हैं। आज हमने FIA के माध्यम से इस मंच से MSMEs को इस स्कीम को पहुंचाया MSME तक, ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग अडॉप्ट कर सकें, इससे लाभान्वित हो सकें। कुछ लोगों ने लाइक किया है, लेने के लिए तैयार हुए। हाँ बिल्कुल, आज लोगों ने काफ़ी अच्छे से इसको इनकरेज होकर के इंटरेस्ट दिखाया है जी। और ये एक शुरुआत है, ऐसा ये पहला प्रोग्राम है जिसमें आज कई यूनिट्स आए थे यहाँ पर। इसको हम आगे और भी लेकर जाएंगे, जितने भी लोग और इंटरेस्टेड होंगे। और सिर्फ फोर्जिंग ही नहीं, किसी भी और तरीके की इंडस्ट्री में हमारे पास कुछ ना कुछ फैसिलिटी होती है, कुछ ना कुछ सब्सिडी होती है, हम वो उनको देना चाहेंगे तो लोग हमसे कनेक्ट होंगे। ये दे आर इक्वली वैल्यूएबल। सो हम ये समझ पाए आपसे कि हालांकि फोर्जिंग एक लिमिटेशन शायद बन रहा है, बट इट्स नॉट ए लिमिटेशन इन ट्रू सेंस। इट्स नॉट ए लिमिटेशन इन ट्रू सेंस। फर्स्टली, अगर फोर्जिंग के नाम पर हम बाकी इंडस्ट्रीज़ को कवर करने की कोशिश करते हैं तो इसका जो वैलिडेशन है वो गिरिजा शंकर जी की टीम ने करना है, तो ही विल बी ओपन टू एक्सेप्ट सच काइंड ऑफ रिक्वेस्ट। एंड जैसा कि उन्होंने कहा कि अगर और डिफरेंट इंडस्ट्री भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगी, दैट माइट बिकम ए रीज़न फॉर अस टू show interest to the ministry, and if the case can be expanded, if not in this year, maybe next year, since this scheme is open for 3 years, it might be benefiting to the rest of us. I would like to thank BE team. I would like to thank IS TSL team to come over here and apprise us about what all this scheme is, how we can take advantage of it. And at the last, I would like to thank the FIA members team to come here and be the listening team. The members who are present here, I would request that this information can be passed on to the members and non-members, and anybody who can take benefit of it. It is not limited to FIA member as such. Pranab ji is localite. He is from Faridabad. He is approachable. This form can be given to anybody else also, and let us take advantage of it. Thank you so much for being here. On behalf of Rajbati, I think each one of you. I would request. I would like to say something. Yeah. Thanks maybe for the two guests. Okay. Mr. President, members for making it here. And before we conclude, I would request you that please join us for a cup of tea. Request Bhutani sir and Bhatia sir, please come on stage. Maybe we can give some planters to our esteemed guests for coming and taking out some time आज के इस इवेंट के लिए। Bhatia sir, please come on stage. आज सर सिडवी के साथ मीटिंग थी और सभी फरीदाबाद के फोर्जिंग उद्यमियों को बुलाया है, तो क्या खास लगा सर, क्या खास देखे गए हैं सिडवी वाले? Yes, I think very much required, especially this was for forging, and I think all of us know that forging is a energy intensive process. And this session was good. I think they have introduced us to an option which is very much practical and doable. It includes financial benefits as well as technical support. So the mix of the two is absolutely wonderful. I think a great initiative, and I think this will go far. Thank you. वैसे सर जो टेक्निकल जो
गिफ्ट दिया है, तो वो कैसे बेनिफिशियल होगा मतलब इंडस्ट्रियों के लिए? जी। तो देखिए, जैसा मैंने कहा कि दोनों टेक्निकल और फाइनेंशियल दोनों सपोर्ट देने की बात हुई है। फाइनेंशियल गाइडलाइन फॉलो करके चलेंगे। पहले टेक्निकल एवोल्यूशन होगा, आपका डीपीआर बनेगी, एवोल्यूशन होगा और Sydney or just fill up the using the QR code and then go about it. सर इसमें एक्सप्रेशन है वो फर्स्ट स्टेप है ना, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि उन तक नहीं जा सकते, वो भी आप पैरेलल जा सकते हो। एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट से कम आपका एक्सेस ऑडिटर्स को मिल जाएगा, जैसे SPL है, आपके जो BE वाले ऑफिशियल्स हैं उनको पता लग जाएगा। हमारी कोई भी इवेंट होगी, आपको कोई रिक्वायरमेंट होगा तो उसमें हम सपोर्ट कर सकते हैं। और पैरेलल है, कोई किसी से लिंक नहीं है कि ये स्टेप पहले होगा कि बाद में होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि आपको एक प्रोसेस है, EOI सबमिट करना है, DPR अप्रूवल होना है, फाइनेंस लेना है और उसका एक अमेंड भी होना है, मतलब प्रोक्योर करके इम्प्लीमेंटेशन करवा के अमेंड भी करवाना है। ये स्टेप्स मस्ट हैं, उसी के बाद आपका इंटरेस्ट सब्वेंशन। देखिए, मतलब अगर पहला स्टेप हम बोलें, पहले तो ये है कि आपकी रिक्वायरमेंट है कोई, क्योंकि ये क्रेडिट लिंक है, तो आपको ऑब्वियसली आप कोई एक्सपेंशन कर रहे हैं अगर और फोर्जिंग यूनिट है तो फिर एक वो पार्ट हो गया। देन देयर आर टू पैरेलल एजेंसीज, एक तरफ बैंक एंड देन द अदिति ओवरऑल इकोसिस्टम। आप दोनों में ही एक साथ पैरेलली आप अप्रोच कर सकते हैं। आप बैंक में सिडबी के पास में आकर के हम आपका ये प्रोजेक्ट में जितना टाइम लगेगा, अगर 15 दिन 1 महीना का टाइम लगता है इधर, आपका ये प्रोसेस लोन का चालू होगा और पैरेलली आपका जो सर बोल रहे हैं ये एक्सप्रेशन का एक आप उसमें डाल देंगे तो आपको बाकी जो है एनर्जी ऑडिट से लेकर के ये प्रोसेस पैरेलली चलेगी, एक टाइम पे जा कर के वो मिल जाएगी, तो आपका लोन फिर अच्छी में कवर हो। So what I get is we will have to go for an energy audit first, and depending upon the results of the energy audit, we might get the subsidy, or I mean we might get the benefits of the scheme or not. इसको अराउंड मतलब उल्टा भी कर सकते हो। आपको पता है कि आपको बॉयलर बदलना है, ठीक है, आपको बॉयलर बदलना है तो उसकी DPR बनानी पड़ेगी। DPR के लिए आपको जो भी ऑडिटर है किसी को पकड़ो और उससे करो। अदर वे राउंड आल्सो हमारा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि आप नई मशीन खरीदोगे तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की खरीदोगे, पुराने रिपोर्ट टेक्नोलॉजी पे जाओगे नहीं, तो इसका मतलब है कि एनर्जी ऑडिट आपके फेवर में ही आएगी, तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा। मतलब वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जो सर ने बताया, इस वे में होता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। आपने पहले से मैनेज कर रखा है, मेरे को तो बॉयलर का ऑर्डर है और आप फाइनेंस तक पहुंच चुके हैं, कोशिश करो उसका EOI बता दो, बाकी चीज़ हम करवा देंगे। सर मेरे एक्चुअली में 2 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट इज, अगर हमने सपोज करो वो कुछ मशीन्स हमने ऑलरेडी परचेज कर ली है और लोन हमने उस पर ले रखा है, तो उस पर हमको सब्सिडी मिल सकती है? नंबर 1 क्वेश्चन। कब का है सर आपका लोन? कब अभी रिसेंटली है? अभी रिसेंटली रिसेंटली है तो हम सोच सकते हैं, यदि आपका इस स्कीम के लोन से पहले का है तो नहीं मिलेगा। स्कीम कब लॉन्च हुआ? ये आपका मार्च में है, मार्च जुलाई में हुआ है वैसे फॉर्मल मिनिस्टर लेवल पे, अदरवाइज अप्रैल पास लास्ट ईयर अप्रैल। 2 महीने पहले अभी हमने 2 महीने हाँ तो कर सकते हो। सर आपको ये था। सेकेंडरी, अभी कुछ मशीन हमारी पाइप फरीदाबाद में फोर्जिंग इंडस्ट्री के अलावा मेरे ख्याल डाई कास्टिंग इंडस्ट्री भी बहुत है और वो भी वेरी एनर्जी इंटेंसिव है। डाई कास्टिंग फोर्जिंग ये किया, फोर्जिंग लिखो और आगे बढ़ो। ठीक है, इसमें मेरा दूसरा पॉइंट था कि हम ज़्यादातर लोग जो है फोर्जिंग के बाद मशीनिंग भी करते हैं आगे, कि वो कैसे उन्होंने अपने शहर को साफ किया। सो एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ फरीदाबाद डेफिनेटली हम लोग इस तरफ सोच सकते हैं और काफ़ी सारे काम है जो सरकार डंडा दे के कराती है, इसमें हमें इंसेंटिव मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी है सर। एनर्जी ऑडिट से क्या एडवांटेज है, और यहाँ पर जो BE टीम आई थी मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया कि एनर्जी ऑडिट की क्या इंपॉर्टेंस है। हमारे लिए एक स्टार्ट पॉइंट है और उस स्टार्ट पॉइंट को अचीव करने के लिए जैसा कि यहाँ QR कोड मेंशन किया गया है, उस QR कोड को अगर हम स्कैन करके फिल करते हैं तो एक हमारा इंटरेस्ट का रिक्वेस्ट जनरेट हो जाता है एंड उसके बाद फिर टीम अपने आप कांटेक्ट करती है। हमारे पास एनर्जी ऑडिट के बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, वो ISTSL की टीम यहाँ अवेलेबल है। आई वुड लाइक टू फर्स्टली थैंक मिस्टर प्रणब सिन्हा बिकॉज ऑफ हुज consistent efforts. I mean, he has been working very hard for last 15 odd days.
We wanted to do this workshop somewhere in the first week of February, but कैसे ना कैसे करके आज हम इस तक को थोड़ा सा लेके आ गए. And it is his great effort that he has been able to coordinate with the respective teams, and आज जो बुके जो उन्होंने present किया है, it is purely his efforts. I would like to thank Mr. Meena to be coming to FIA once again. And फरीदाबाद आपका पुरानी जगह है, पुराना एसोसिएशन है, यहाँ की इंडस्ट्रीज़ को आप पहले से जानते हैं, तो हमारे लिए समय देना आपके लिए गिरजा शंकर जी.